नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 30 और इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 29 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। इसमें दोस्तों आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के कंबाइंड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे और बताएंगे दोस्तों कि आज के सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला है दोस्तों अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ठीक है। स्टार्टिंग के आपके वन वर्ड रहेंगे, ठीक है। अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, क्या बोलेंगे इसको? लीजिबल बोलेंगे, इलिजिबल बोलेंगे या फिर इलिजिबल बोलेंगे या फिर इनविजिबल बोलेंगे? क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, एक ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? इज कॉल्ड इलिजिबल, ठीक है। अब कौन सा इलिजिबल आएगा? ई वाला आएगा, आई वाला आएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक, इलिजिबल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, ठीक है। क्या होता है? अस्पष्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और क्या कह सकते हैं इसको? और आप इसको कह सकते हैं अनरीडेबल कह सकते हैं, ठीक है, अनरीडेबल, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पर लीजिबल की बात करें तो लीजिबल क्या होता है? लीजिबल होता है दोस्तों पढ़ने योग्य, ठीक है। दैट इज क्लियर टू बी रीड इजिली, जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक। इलिजिबल का मतलब क्या होता है? ELIGIBLE, इलिजिबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है। क्या होता है? योग्य होता है, ठीक। और यहाँ पर इनविजिबल का मतलब क्या होता है? इनविजिबल का मतलब होता है, क्या होता है? दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अदृश्य, ठीक है। क्या बोलेंगे? अदृश्य, ठीक है। यानी कि दैट कैन नॉट बी सीन, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, दोनों आपके इलिजिबल हैं, ठीक है। तो इस इलिजिबल का, सी वाले का जो इलिजिबल है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है, यानी कि अनरीडेबल। और इलिजिबल का मतलब होता है इसका योग्य, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी इलिजिबल की बात करें, इलिजिबल पढ़ने योग्य हो गया और इनविजिबल हो गया अदृश्य, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अ पर्सन हु कैचेज फिश विथ अ रोड, ठीक है। आपको बताना है अ पर्सन हु कैचेज फिश विथ ए रोड, ठीक है। यानी कि रॉड से जो मछली पकड़ता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एडोनिस बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, एंगलर बोलते हैं या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? अ पर्सन हु कैचेज फिश विथ अ रोड, यानी कि जो रॉड से मछली पकड़ता है उसको क्या बोलेंगे, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंगलर, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, एंगलर, यानी कि जिसे हम मछुआरा कहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है आपकी एडोनिस, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एडोनिस का मतलब होता है आपका हैंडसम कह सकते हैं इसको, ठीक है, हैंडसम, ठीक है, हैंडसम। या कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं? अट्रैक्टिव कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? अट्रैक्टिव, ठीक, अट्रैक्टिव कह सकते हैं, ठीक। और दूसरा जो है आपका एथिस्ट, एथिस्ट मतलब क्या होता है? एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक बोलते हैं जिसको, ठीक है, ठीक है, नास्तिक। कौन होता है नास्तिक? ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंगलर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अ पर्सन हु कैचेज फिश विथ अ रोड, यानी कि जो रॉड से मछली पकड़ता है उसको बोलते हैं एंगलर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, नो लॉन्गर इन यूज, क्या बोलेंगे? नो लॉन्गर इन यूज, जो अब उपयोग या प्रचलन में नहीं है, क्या बोलेंगे उसको? ऑब्सक्योर बोलेंगे, ओरिएंटल बोलेंगे, ओरिजिनल बोलेंगे या फिर ऑब्सोलेट बोलेंगे? क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? नो लॉन्गर इन यूज, जो अब उपयोग या प्रचलन में नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, क्या हो जाएगा बताइए?
नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि ऐसा कर सकते हैं नॉट इन यूज नाउ। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑब्सोलेट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेट का मतलब भी जो है क्या होता है? ऑब्सोलेट का मतलब अप्रचलित। ठीक है, अप्रचलित प्रचलित कह सकते हैं, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं? आउटडेटेड कह सकते हैं। ठीक है, आउटडेटेड। ठीक है, आउटडेटेड कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं इसको? आउटमोडेड भी कह सकते हैं। ठीक है, आउटमोडेड। ठीक है, आउटमोडेड। क्लियर है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि जो अब उपयोग या प्रचलन में नहीं है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट, अप्रचलित बोलते हैं। ठीक है, आउटडेटेड कह सकते हैं, आउटमोडेड कह सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऑब्सक्योर की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट। ठीक है, और ओरिएंटल का मतलब क्या होता है? ओरिएंटल होता है दोस्तों रेफर्स टू ईस्टर्न, ईस्टर्न। ठीक है, ईस्टर्न। और यहाँ पर ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? वास्तविक, असली, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्राइम कह सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या कह सकते हैं? कॉर्डिनल कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? देखिए 4 क्या है? अ क्रूएल एंड ऑप्रेसिव रूलर। क्या कहते हैं बताइए? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है क्रूएल एंड ऑप्रेसिव रूलर, जिसको हम क्या बोलते हैं एक वर्ड में? तानाशाह बोलते हैं ना, तानाशाह, डिक्टेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ठीक है, डिक्टेटर। तो डिक्टेटर तो आपके ऑप्शन में है नहीं। ठीक, तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? और क्रूएल एंड ऑप्रेसिव रूलर, जिसको हम बोलते हैं डिक्टेटर, अत्याचारी, तानाशाह। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4 का दोस्तों, क्या हो जाएगा? टायरेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, टायरेंट। ठीक, बाकी अदर ऑप्शन की बात करें तो अदर ऑप्शन आपका जैसे ट्रेटर है। ठीक है, ट्रेटर होता है गद्दार। ठीक है, ट्रेटर किसको बोलते हैं? गद्दार को बोलते हैं ट्रेटर। ठीक है, साथ ही साथ एंटी नेशनल कह सकते हैं इसको। ठीक है, ट्रेटर को क्या कह सकते हैं? ट्रेटर को कह सकते हैं एंटी, एंटी नेशनल। ठीक है, एंटी नेशनल। साथ ही साथ दोस्तों अरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है? अरिस्टोक्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? रईस बोलते हैं। अरिस्टोक्रेट नोबल कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डी ऑप्शन जो है डेमोक्रेट, डेमोक्रेट क्या होता है? प्रजातंत्रवादी होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रजातंत्रवादी। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, और क्या कह सकते हैं? रिपब्लिकन कह सकते हैं। ठीक है, प्रजा, प्रजातंत्रवादी। ठीक, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टायरेंट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से दोस्तों आपको सिनोनिम्स बताने हैं, पर्यायवाची शब्द बताने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ कॉर्डियल। ठीक है, कॉर्डियल का आपको पर्यायवाची बताना है। ठीक है, सिनोनियम बताना है, क्या हो जाएगा बताइए? फ्रेंडली होगा, कोल्ड होगा, रूड होगा, या फिर एलूफ होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? मैत्रीपूर्ण। ठीक है, क्या होता है? मैत्री, मैत्रीपूर्ण। ठीक है, मैत्रीपूर्ण। एक मिनट, क्या होता है कॉर्डियल का मतलब? कॉर्डियल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। ठीक है, मैत्रीपूर्ण। क्या हो जाएगा फिर इसका? आपको बताना क्या है? पर्यायवाची बताना है। क्या हो जाएगा? कोल्ड हो नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है, कोल्ड हो नहीं सकता है। ठीक, साथ ही साथ बात करें आपका रूट की, रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है आपका असभ्य। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अलूफ, अलूफ का मतलब क्या होता है? अलूफ का मतलब होता है दोस्तों पृथक करना। ठीक है, अलग। ठीक, सेपरेट कह सकते हैं।
ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको? सेपरेट, SEPARATE, ठीक है, सेपरेट कह सकते हैं अलूफ को। ठीक है, रूट का मतलब होता है असभ्य और कोल्ड यानी कि ठंडा, तो क्या हो जाएगा आंसर? फ्रेंडली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कॉर्डियल का सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पर? फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? फ्रेंडली कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं फ्रेंडली के अलावा? आप इसको कह सकते हैं ग्रेसियस। ठीक है, ग्रेसियस, ग्रेसियस कह सकते हैं। ठीक है, ग्रेसियस के अलावा आप इसको हार्टली कह सकते हैं, हार्टली। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है दोस्तों, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेंच। आपको रेंच का जो है पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन देखिए, रिजेक्ट, सप्लाई, डीटर या फिर रेस्ट। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर करना है, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ रेंच। रेंच देखा है ना आपने? रेंच, ठीक है, देखा आपने रेंच कि कैसा होता है रेंच? आपने देखा होगा बोल्ट पाइप को हम कसने खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेंच का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेस्ट। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको रेस्ट कहते हैं, रेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसको आप क्या कह सकते हैं? ग्रैप भी कह सकते हैं, GRAP, ग्रैप। ठीक है, यहाँ पर अदर ऑप्शन की बात करें, ठीक है, अदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो आपका रिजेक्ट है, रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना। ठीक है, ये होगा नहीं। ठीक है, आपका राइट आंसर डी है। सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति। ठीक है, डीटर का मतलब क्या होता है बताइए? डीटर क्या हो जाएगा? डीटर मतलब, डीटर का मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना होता है इसका मतलब। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेंच का दोस्तों क्या हो जाएगा? सिनोनियम्स क्या हो जाएगा इसका? रेस्ट, रेस्ट कह सकते हैं, ग्रैप कह सकते हैं, साथ ही साथ स्नेच भी कह सकते हैं। ठीक है, SNATCH। ठीक, स्नेच भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बताइए सिनोनियम, क्वेश्चन नंबर 7 में पर्यायवाची बताना है आपको डिस्पाइस का। चलिए आंसर कीजिए। डिस्पाइज का आपको पर्यायवाची बताना है। ठीक है, क्या होगा? एडमायर होगा, एडोर होगा, अप्रूव होगा या फिर आपका एवोर होगा। क्या होगा राइट आंसर? डिस्पाइज, डिस्पाइज को हम क्या बोलते हैं? इसको हेट। ठीक है, हेट यानी कि घृणा। ठीक, घृणा बोलते हैं। ठीक है, डिस्पाइज को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची बताओ? यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडमायर होगा, ठीक है, एडोर होगा, अप्रूव होगा या फिर अबोर होगा। देखिए एडमायर तो होगा नहीं। ठीक है, एडमायर मीन्स क्या होता है? एडमायर का मीन्स होता है तो वो प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। ठीक, प्रशंसा करना। एडोर का मतलब क्या होता है? एडोर मतलब होता है दोस्तों वर्शिप, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वर्शिप। ठीक है, वर्शिप यानी कि पूजा, पूजा। ठीक है, पूजा करना। ठीक, एडोर। अप्रूव का मतलब क्या होता है? अप्रूव, अप्रूव का मतलब होता है मंजूरी देना, आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? अबोर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। डिस्पाइस का सिनोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्यायवाची क्या हो जाएगा? एबोर हो जाएगा। ठीक है, एबोर मीन्स भी क्या होता है? घृणा करना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी दोस्तों आपको सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गॉडी। बताइए गॉडी का आपको क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन देखिए, प्लेन, सिंपल, प्रॉपर या फिर फ्लैसी। क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गॉडी। क्या हो जाएगा? गॉडी मीन्स होता है दोस्तों भड़कीला। ठीक है, भड़कीला या कह सकते हैं रंगीला। ठीक है, भड़कीला। ठीक है, भड़कीला या कह सकते हैं रंगीला।
तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, पर्यायवाची बताना है आपने। ठीक है, प्लेन, सबसे पहले प्लेन का मतलब क्या होता है, क्या होता है प्लेन? प्लेन तो होगा नहीं, गॉडी मीन्स क्या होता है, भड़कीला, तो प्लेन होगा नहीं, सिंपल भी नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर, प्रॉपर भी नहीं होगा, ठीक है, फ्लैशी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, फ्लैशी कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कह सकते हैं आप, चमकीला होता है ना फ्लैशी मीन्स, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, फ्लैशी, या इसको कह सकते हैं ल्यूमिनस भी कह सकते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस, NOUS, ल्यूमिनस, ठीक है, चमकीला। तो यहाँ पर जो है गॉडी का जो है यहाँ पर पर्यायवाची क्या हो जाएगा, फ्लैशी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 से आपको जो है एंटोनिम्स बताने हैं, विलोम बताना है। ठीक है, अभी तक आपने पर्यायवाची बताया, सिनोनिम बताया, अब उल्टा बताना है। ठीक है, देखिए, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ टेंडर? चलिए बताइए, टेंडर का विलोम बताना है भैया। ठीक है, उल्टा बताना है इसका। सॉफ्ट होगा, वार्म होगा, जेंटल होगा, या फिर रफ होगा? टेंडर, बताइए क्या हो जाएगा टेंडर? टेंडर मतलब होता है दोस्तों नाजुक होता है, टेंडर मतलब। ठीक है, नाजुक, सॉफ्ट कह सकते हैं, ठीक है, जेंटल कह सकते हैं, ठीक है, नाजुक, ठीक है, नाजुक, या कह सकते हैं इसको आप सॉफ्ट कह सकते हैं, ठीक है, और इसको जेंटल कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, टेंडर की सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, ये भी सिनोनिम हो गया, पर्यायवाची ये भी। ठीक, तो यहाँ पर वार्म है, वार्म होगा नहीं, वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म होता है, ये होगा नहीं। ठीक, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेंडर का विलोम क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा रफ। ठीक, रफ का मतलब होता है यहाँ पर कठोर। ठीक है, उल्टा हो गया, कठोर हो जाएगा। ठीक है, कठोर कह सकते हैं इसको, और क्या कह सकते हैं रफ के अलावा, इसको हार्स भी कह सकते हैं आप। ठीक है, हार्स, HARSH, हार्स कह सकते हैं। हार्स के साथ साथ इसको आप स्टिफ भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टिफ, STIFF, ठीक है, स्टिफ भी कह सकते हैं। स्टिफ मीन्स भी कठोर होता है। ठीक है, हार्स मीन्स भी कठोर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका रफ हो जाएगा। ठीक है, टेंडर का विलोम रफ। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फिर जो है यहाँ पर एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है। किसका बताना है विलोम? पार्डन का। ये तो इजी है, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, पार्डन का विलोम क्या हो जाएगा? मर्सी होगा, पनिश होगा, ग्रेस होगा, या फिर काइंडनेस होगा? तो 10 का क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। पार्डन का मतलब क्या होता है? क्षमा। क्या होता है? क्षमा, क्षमा करना, पार्डन। ठीक है, तो इसका विलोम आपको बताना है क्षमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मर्सी जो है, मर्सी मीन्स तो दया होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, और बाकी आपका ग्रेस हो गया। ठीक है, ग्रेस मीन्स भी दया ही होता है। ठीक है, काइंडनेस आपका दयालु। ठीक, तो यहाँ पर पनिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्षमा का क्या हो जाएगा? पनिश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? पार्डन का क्या हो जाएगा? पनिश। तो ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, पार्डन को और क्या कह सकते हैं आप? इसको क्या कह सकते हैं? और इसको कह सकते हैं फॉरगिवनेस कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्डन का विलोम क्या हो जाएगा? पनिश। क्षमा करने का क्या हो जाएगा? सजा देना, पनिश। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अग्नि। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, अग्नि का क्या बताना है? विलोम बताना है। चलिए बताइए, इसका विलोम क्या हो जाएगा अग्नि का? एंजाइटी होगा, डिस्ट्रेस होगा, कंफर्ट होगा, या फिर मिजरी होगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अग्नि? ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? अग्नि मीन्स होता है दोस्तों पेन। ठीक है, पेन कह सकते हैं। ठीक है, पेन के अलावा आप क्या कह सकते हैं? इसको ग्रीफ कह सकते हैं, ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ। अब तो आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा इसका विलोम बताना है, यहाँ पर उल्टा बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंजाइटी होगा, डिस्ट्रेस होगा, कंफर्ट होगा, मिजरी होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसका विलोम हो जाएगा कंफर्ट। ठीक है, यानी कि ग्रीफ, पेन, अग्नि मीन्स होता है आपका पीड़ा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पेन, पीड़ा, या ग्रीफ। ठीक, यहाँ पर इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों कंफर्ट। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा।
एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी मीन्स होता है दोस्तों चिंता। क्या होता है? चिंता। डिस्ट्रेस आप जानते हैं, स्ट्रेस, तनाव, ठीक है। और यहाँ पर मिजरी की बात करें तो मिजरी का मतलब होता है कष्ट, ठीक है, कष्ट। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अग्नि का जो है विलोम क्या हो जाएगा? कंफर्ट हो जाएगा। कंफर्ट मतलब आराम, ठीक है, रेस्ट, रिलीफ कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों आपको फिर जो है विलोम बताना है, यानी कि एंटेनिम बताना है, ठीक है। व्हाट इज द एंटेनिम ऑफ फाइनाइट? ठीक है, फाइनाइट का आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। ऑप्शन देखिए, लिमिटेड, बाउंड, एंडलेस या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 12 का? व्हाट इज द एंटेनिम ऑफ फाइनाइट? फाइनाइट का क्या हो जाएगा बताइए? फाइनाइट मतलब होता है दोस्तों लिमिटेड, ठीक है। क्या होता है? फाइनाइट का मतलब लिमिटेड होता है, ठीक है। तो हमने क्या बताना है? उल्टा बताना है इसका, ठीक है। तो लिमिटेड होगा नहीं, ठीक है, इसका सिनोनिम हो गया बाउंड। बाउंड में तो सीमा होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? एंडलेस, ठीक है। क्या हो जाएगा? एंडलेस हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। एंडलेस का मतलब होता है अनंत, ठीक है। क्या होता है? ये तो लिमिटेड हो गया, ठीक है, लिमिटेड। अब लिमिटेड है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? लिमिटेड का एवरलास्टिंग हो जाएगा, ठीक है, या अनंत कह सकते हैं, ठीक है, अनंत कह सकते हैं, ठीक। या फिर अंतहीन कह सकते हैं, अंतहीन, अंतहीन, ठीक है। एवरलास्टिंग कह सकते हैं, EVER, एवरलास्टिंग, LASTING, एवरलास्टिंग, ठीक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। देखिए 13 में चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पर आपको जो है एब्रीविएट का जो है क्या बताना है? करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त, ठीक है। क्या होता है? संक्षिप्त। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन राइट? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? एब्रीविएट का जो करेक्ट स्पेलिंग होती है क्या होती है? ABBRE, एब्री, VIATE, एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन बी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, एब्रीविएट, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो 13 का ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला देखिए 14 में। 14 में भी आपको दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। तो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर किसकी बतानी है? एक्सिलरेट, ठीक है। एक्सिलरेट का जो है दोस्तों आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। एक्सिलरेट का मतलब क्या होता है? एक्सीलेटर जानते होंगे आप, ठीक है, ठीक है। जितना हम एक्सीलेटर देते हैं उतनी गाड़ी स्पीड में चलती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सीलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना, ठीक है। क्या हो जाता है? एक्सीलरेट का मतलब गति बढ़ाना, स्पीड अप कह सकते हैं। क्या होगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? क्या हो जाएगी? एक्सीलरेट की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का क्या होगा? एक्सीलरेट क्या होता है? ACCE, एक्सीलरेट, LERATE, एक्सीलरेट, ठीक है। एक्सीलरेट का दोस्तों मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गति बढ़ाना, या कह सकते हैं आप इसको स्पीड अप, स्पीड अप, गति बढ़ाना, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों 15 और 16 में आपको क्या बताना है? इडियम बताना है, ठीक है। क्या इडियम? यहाँ पर देखिए क्या मतलब होगा इसका? पे थ्रो नोज। यहाँ पर आपको बताना है पे थ्रो नोज मीन्स क्या होगा? हेल्पफुल पर्सन, या फिर पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, या फिर टू डू इट कम्प्लीटली, या फिर आपका नन ऑफ दीज,
ठीक है, यहाँ पर ईडियम बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पे थ्रो नोज का मतलब क्या होता है, यानी कि पे मच मोर देन ए फेयर प्राइस, ठीक है, यानी कि बहुत अधिक कीमत चुकाना किसी चीज की, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, पे पे मच पे मच मोर पे मच मोर देन अ फेयर प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पे थ्रो नोज का मतलब होता है बहुत अधिक कीमत चुकाना। तो क्या हो जाएगा, हेल्पफुल पर्सन तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पे थ्रो नोज ईडियम का मतलब क्या होगा, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, या कह सकते हैं पे मच मोर देन फेयर प्राइस, यानी कि आपका बहुत अधिक कीमत चुकाना किसी चीज़ की। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला भी आपका जो है 16 में भी आपको ईडियम बताना है, ठीक है। टोकन स्ट्राइक, चलिए बताइए, टोकन स्ट्राइक ईडियम का मतलब क्या होगा, एंग्री फीलिंग, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, या फिर वन द ब्रिंक ऑफ, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर टोकन स्ट्राइक ईडियम का मतलब क्या होगा, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, टोकन स्ट्राइक को हिंदी में बोलते हैं इसको सांकेतिक हड़ताल। क्या बोलते हैं, सांकेतिक सांकेतिक हड़ताल, ठीक है, सांकेतिक हड़ताल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, टोकन स्ट्राइक, तो इसका मतलब होता है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ऐसी स्ट्राइक, ऐसी हड़ताल, ऐसी छोटी हड़ताल जो वार्निंग देने के लिए की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। दोनों ईडियम का आपको याद रखना है, ठीक है, पे थ्रो नोज और टोकन स्ट्राइक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में दोस्तों आपको बताना है, यहाँ पर रस्किन बॉन्ड वॉज अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन, आपको बताना है रस्किन बॉन्ड को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब मिला था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन में यहाँ पर आपको लिखना भूल गया हूँ, तो उसको आप जरूर यहाँ पर मेंशन करें। यहाँ पर जो राइट है दोस्तों ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसमें मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रस्किन बॉन्ड को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब मिला था, तो ये मिला था दोस्तों, कब मिला था, 2024 में मिला था, ठीक है। कब मिला था, 2024 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों आप जानते ही हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में, ठीक है। रस्किन बॉन्ड के वर्क्स दोस्तों पूछे जाते हैं, इनके वर्क्स, ठीक है, कौन कौन से वर्क्स हैं इनके, ठीक है। साथ ही साथ इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, अवार्ड मिले हैं, ठीक है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ पहले हम वर्क्स देख लेते हैं, तो कौन कौन से वर्क्स इनके जो है मेजर वर्क्स हैं। देखिए पहला आपको याद रखना है, द रूम ऑन द रूफ, ठीक है, सब आप जानते हैं, द रूम ऑन द रूफ, ROOF, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा याद रखेंगे, एंग्री रिवर, ठीक है, पूछा जाएगा आपको, एंग्री रिवर जो है किसका वर्क है, एंग्री रिवर, तो ये दोस्तों किसका वर्क है, रस्किन बॉन्ड का वर्क है, ठीक है। द ब्लू अम्ब्रेला हो गया, ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है, BRELLA अम्ब्रेला, ठीक है। साथ ही साथ और कौन कौन से वर्क हैं इनके, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स इनका वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ द रोड टू द बाजार इनका वर्क है, ठीक है, सारे आपको नोट रखने हैं। द नाइट ट्रेन एट देवली इनका वर्क है, ठीक है। और साथ ही साथ डस्ट ऑन द माउंटेन इनका वर्क है, रेन इन द माउंटेन इनका वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ दिल्ली इज़ नॉट फार इनका वर्क है, ठीक है। तो सारे वर्क्स दोस्तों इनके आपको याद रखने हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें और याद रखनी है।
इनको जो है दोस्तों कौन कौन से अवार्ड मिले आपको याद रखना है। पहला, पद्मश्री इनको कब मिला? ठीक है, पद्मश्री, इनको पद्मश्री मिला दोस्तों 1999 में, 1999 में इनको पद्मश्री मिला। ठीक है, साथ ही साथ इनको जो है पद्म भूषण कब मिला? ठीक है, पद्म भूषण, तो पद्म भूषण इनको मिला दोस्तों 2014 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सेपरेटली आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री कब मिला, पद्म भूषण कब मिला। ठीक है, साथ ही साथ इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब मिला। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है इनको साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला इनको कब मिला? 1992। ठीक है, 1992 में मिला। किसके लिए मिला अगर पूछा जाता है तो किसके लिए मिला? आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसके लिए मिला? आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर इनके जो अवार्ड हैं आपको याद रखने हैं। इनको पद्मश्री मिला था 1999 में, पद्म भूषण मिला था 2014 में, और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1992 में। किसके लिए मिला था? आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए मिला था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में तो बताना है दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द आईज हैव इट। बताइए, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द आईज हैव इट। किसकी स्टोरी है? शशि देशपांडे, अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड या फिर राजा राव। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का द आईज हैव इट। एक शॉर्ट स्टोरी है दोस्तों। ठीक है, और इसको लिखा गया है, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, रस्किन बॉन्ड की जो है ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, द आईज हैव इट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में आपको बताना है दोस्तों, विच नोबल एक्सप्लोर्स द स्टोरी ऑफ उर्मी। ठीक है, आपको यहाँ बताना है विच नोबल एक्सप्लोर्स द स्टोरी ऑफ उर्मी। उर्मी की कहानी जो है दोस्तों, उर्मी की स्टोरी जो है किस नोवेल में है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, शैडो प्ले, शिप्स दैट पास, द बाइंडिंग वाइन या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? विच नोवेल एक्सप्लोर्स द स्टोरी ऑफ उर्मी। उर्मी की कहानी किस नोवेल में है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किस नोवेल में है उर्मी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का। क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा? द बाइंडिंग वाइन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। द बाइंडिंग वाइन जो है दोस्तों, ये वर्क किसका है? बताइए किसका वर्क है? ये वर्क है दोस्तों शशि देशपांडे का। ठीक है, शशि देशपांडे। ठीक है, शशि देशपांडे का दोस्तों ये वर्क है, उनका नोवेल है ये द बाइंडिंग वाइन। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, इनका जो ये नोवेल है द बाइंडिंग वाइन, ये कब जो है पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था दोस्तों 1993 में। ठीक है, कब हुआ था? 1993 में पहली बार क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम में जो है पब्लिश हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, द बाइंडिंग वाइन किसका वर्क है? शशि देशपांडे का। ठीक, तो वहाँ पर दोस्तों उर्मी की स्टोरी है। आपने नहीं पढ़ी होगी तो आप जरूर दोस्तों उसको जरूर पढ़ें। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में आपको बताना है दोस्तों, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंगवेज लास्ट नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। आपको बताना है द ओल्ड मैन एंड द सी जो है ये किसका वर्क है? अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क है। ठीक है, लास्ट नोवेल है। इसका आपको पूछा गया है ओरिजिनल टाइटल इसका क्या है। ऑप्शन देखिए, फेयरवेल टू आर्म्स, द सी इन बीइंग, फिस्टा या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 20 का? व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी का ओरिजिनल टाइटल क्या है? इसका ओरिजिनल टाइटल है दोस्तों द सी इन बीइंग। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है
ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो नोवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? तो इसका ओरिजिनल टाइटल जो है द सी इन बीइंग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।